रेलवे स्टेशन के पास और यहाँ पर भी बहुत ही सुंदर गणेश की प्रतिमा है और गणेश पंडाल भी बहुत सुंदर बना हुआ है। तो चलिए आप लोग को मैं दर्शन कराता हूँ यहाँ के। तो दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे हम लोग पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन के पास और यहाँ पर भी गणेश भगवान की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। तो यहाँ पर आपको भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गणपति जी और भगवान भोलेनाथ के जो वाहक हैं नंदी महाराज, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये देखिए यहाँ पर नंदी जी में भगवान भोलेनाथ और पार्वती माता और गणपति जी सभी बैठे हुए हैं। तो बहुत ही सुंदर दृश्य। तो आप यहाँ आते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये रेलवे स्टेशन के पास का जगह है। और दोस्तों भगवान भोलेनाथ के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिक भी हैं। तो आप यहाँ आएंगे तो भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और कार्तिक और गणेश भगवान मतलब भोलेनाथ भगवान के पूरे परिवार के दर्शन होंगे। तो आप यहाँ आइए, ये प्रतिमा स्टेशन चौक के पास है, मतलब रेलवे स्टेशन चौक के पास है। और आप ये देख पा रहे होंगे काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, तो आप यहाँ ज़रूर आइए। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं गोल बाज़ार में और यहाँ भी बहुत ही सुंदर गणेश की प्रतिमा है और यहाँ का गणेश पंडाल भी बहुत ही अच्छा है। तो चलिए हम चलते हैं गोल बाज़ार और आप लोग भी बने रहो हमारे साथ वीडियो पर। ये देखो पार्किंग यहाँ पर कैसे गाड़ी यहाँ बाहर रखी हुई है, तो हमने भी अपनी गाड़ी इधर रखी है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अभी आप ये देख पा रहे होंगे रात के 9 बजे हैं और अभी हम लोग हैं गोल बाज़ार में। और आप ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर लोगों की भगवान गणेश के दर्शन करने के लिए। तो चलिए हम भी चलते हैं, आप लोग बने रहो हमारे साथ। और दोस्तों देखो लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ और यहाँ पर आपको भगवान गणेश और भगवान श्री रामचंद्र और भोलेनाथ और विष्णु भगवान के दर्शन होंगे। तो आप ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। और दोस्तों आपको बता दूं जो गणपति महाराज जी जो मुकुट पहने हुए हैं वो 750 ग्राम मतलब सोने का है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है प्रतिमा। तो आप यहाँ नहीं आए हैं तो यहाँ ज़रूर आइए, भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री रामचंद्र और भगवान विष्णु और भोलेनाथ के दर्शन कीजिए। और यदि आप नहीं आ पाए हैं तो इस वीडियो के माध्यम से यहाँ का जो झांकी बना हुआ है, जो गणेश पंडाल बना है वो देखिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है लोगों की। रविवार की वजह से लोग यहाँ आए हुए हैं और गणपति बप्पा के दर्शन कर रहे हैं, भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ के। तो आप भी इस वीडियो के माध्यम से दर्शन कीजिए। तो दोस्तों गोल बाज़ार के गणेश प्रतिमा बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छी सजावट है। तो आप यहाँ ज़रूर आइए और गणपति जी के दर्शन कीजिए। तो दोस्तों अभी हम लोग गोल बाज़ार में भी है और यहाँ पर गणपति जी की एक और मूर्ति है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो आप लोग बने रहो और आज तो हम लोग रात भर घूमेंगे और गणेश जी की जितनी प्रतिमा है सब देखेंगे। और यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं उनके लिए आप ये देखिए पानी पहुँच की व्यवस्था है। गणेश भगवान के दर्शन के लिए जितने भी लोग आ रहे हैं उनको आप ये देखिए यहाँ के समिति वाले द्वारा पानी पाउच की व्यवस्था है और वो सभी को पानी पाउच दे भी रहे हैं। और दोस्तों अभी हम लोग हैं श्री गोल बाज़ार व्यापारी संघ गणेश उत्सव समिति और यहाँ पर का जो गणेश पंडाल और यहाँ बहुत ही सुंदर है। और आप ये देखिए लोगों की कितनी भीड़ है और सभी लोग गणेश भगवान की फ़ोटो खींच रहे हैं मोबाइल में। तो चलिए आप लोग को मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ यहाँ पर का गणेश पंडाल और गणेश जी की प्रतिमा।
दोस्तों गोल बाज़ार में 3 गणेश की प्रतिमा है और पंडाल तो बहुत ही सुंदर सजा है। तो आप लोग यहाँ ज़रूर आइए। आज रविवार की वजह से आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। और यदि आप लोग नहीं आ पाए हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से पूरा गणेश पंडाल और गणपति के दर्शन कीजिए। तो मैं अभी आ गया हूँ श्री नवयुवक बाल समाज गणेश उत्सव समिति बंजारी चौक के पास। और आप ही देखिए यहाँ पर गणेश भगवान का बहुत ही सुंदर पंडाल यहाँ पर सजावट हुआ है और गणेश भगवान की प्रतिमा भी बहुत सुंदर है। और आप ये देखिए लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ है। गाने चल रहे थे फिल्मी सॉन्ग और इस वजह से मुझे इस गाने को म्यूट करना पड़ा। और यहाँ पर जितने भी दर्शनार्थी आ रहे हैं उन सभी के मस्तक पर आप ये देखिए ये टीका लगवा रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर है यहाँ का जो दृश्य और यहाँ का जो पंडाल। तो आप लोग बने रहो, आप लोग को मैं गणपति बप्पा के दर्शन करवाता हूँ। और आप ये देखिए बहुत ही सुंदर सजावट यहाँ पर का। तो अब हम पहुंच गए हैं गुरु नानक चौक और यहाँ पर का जो गणेश पंडाल बहुत ही सुंदर बना है और गणेश जी की प्रतिमा भी बहुत अच्छा है और यहाँ का लाइटिंग देखने लायक है। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ यहाँ का लाइटिंग और यहाँ का जो गणेश पंडाल। और गणेश जी की प्रतिमा भी बहुत सुंदर है और लोगों की काफ़ी भीड़ है। तो चलिए आप लोग बने रहो। बहुत ही सुंदर लाइटिंग व्यवस्था और यहाँ पर का जो पंडाल भी बहुत अच्छा है। और आप ये देखिए लोगों की कितनी ज़्यादा भीड़ है। गुरु नानक चौक में है और यहाँ की गणेश प्रतिमा बहुत ही सुंदर है और यहाँ का जो डेकोरेशन है और यहाँ की लाइटिंग है वो देखने लायक है। तो आप यहाँ ज़रूर आइए, गणेश जी के दर्शन कीजिए। और तो दोस्तों अब हम लोग गुरु नानक चौक से होते हुए स्टेशन की रोड जाते हैं, उस रोड में आ गए हैं और अभी देशबंधु स्कूल के पास में है। और यहाँ भी बहुत ही सुंदर गणेश की प्रतिमा है और यहाँ का सजावट भी बहुत सुंदर है। तो चलिए आप लोग को मैं यहाँ का भी गणेश पंडाल और गणेश जी की प्रतिमा दिखाता हूँ। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं बूढ़ापारा के पास और यहाँ पर भी बहुत ही सुंदर गणेश प्रतिमा है और यहाँ का जो पंडाल भी बहुत ही सुंदर है और लोगों की काफ़ी भीड़ है। तो चलिए हम चलते हैं और आप लोग बने रहो हमारे साथ। हम लोग यहाँ पर का भी गणेश पंडाल बहुत ही खूबसूरत सजा है और गणेश भगवान की मूर्ति भी बहुत अच्छी है। और अभी देखिए लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ है।
और यहाँ पर भैया गणपति जी की स्केच बना रहे हैं, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, और आज रविवार है, इस वजह से लोगों की काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पर भी गणेश प्रतिमा देशभक्ति थीम पर बनी है और बहुत ही सुंदर सजावट है यहाँ पर, और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। ट्रैफिक का बहुत ही बुरा हाल है। देखिए भैया लोग भी अभी लाइन पे लगे हुए हैं, कब सिग्नल फ्री हो और आगे बढ़ें। तो गणपति में तो ऐसी थोड़ी परेशानी आती है भैया। गणेश जी के दर्शन सही बात है, गणपति जी के दर्शन ऐसे ही थोड़ी होंगे। गणपति बप्पा। तो दोस्तों हम लोग हैं अभी लाखे नगर पे, और यहाँ पर भी बहुत ही सुंदर गणेश की प्रतिमा है, और यहाँ पर का जो पंडाल भी वो भी बहुत ही खूबसूरत बना है, और लाइटिंग भी देखने लायक है। तो चलिए चलते हैं, आप लोग बने रहो मेरे साथ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं हूं अभी लाखे नगर में, और आप ही देखिए सिंध युवा एकता गणेश उत्सव समिति लाखे नगर द्वारा यहाँ पर बहुत ही सुंदर झांकी की प्रस्तुति हुई है। और आप ये देखिए रविवार की वजह से लोगों की काफ़ी भीड़ है, बहुत से लोग आए हैं गणेश भगवान के दर्शन के लिए। और दोस्तों प्रस्तुत झांकी में आप ये देखिए कुरुक्षेत्र का मैदान को दर्शाया गया है, और इसमें जब कौरव पांडव का युद्ध हो रहा था उसी दृष्टांत को यहाँ पर दर्शाया गया है। और इस झांकी में भीष्म पितामह को जब अर्जुन के द्वारा बाण से मारा गया था, तो आप ये देखिए अर्जुन के द्वारा ही बाणों की सैया बनाया गया था, और उसी सैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए थे। तो इसी दृष्टांत को यहाँ पर दर्शाया गया है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा झांकी की प्रस्तुति यहाँ पर सिंध युवा एकता गणेश उत्सव समिति द्वारा। तो आप लोग यहाँ आइए और इस झांकी को देखिए। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा झांकी की प्रस्तुति यहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों लाखे नगर चौक से कुछ ही दूरी पर एक गणेश पंडाल में आप ये देखिए माता पार्वती भगवान गणेश को गोदी पर बिठाई हुई है और तुलसी माता की पूजा कर रही है। तो ये झांकी भी बहुत सुंदर है, आप इनके भी दर्शन कीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं राठौर चौक की ओर, और यहाँ पर भी गणेश की प्रतिमा है, और यहाँ पर का भी पंडाल बहुत ही सुंदर सजा हुआ है, और यहाँ की लाइटिंग भी बहुत खूबसूरत है। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ यहाँ का पंडाल। तो दोस्तों हम लोग तेलघानी नाका से होते हुए आप ये देख सकते हैं राठौर चौक की ओर जा रहे हैं, और यहाँ पर
भिलाई इस्पात गणेश उत्सव समिति गंजपारा रायपुर द्वारा बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी गणेश प्रतिमा यहाँ पर रखी गई है यहाँ पे गणेश पंडाल में। और यहाँ के जितने भी समिति के सदस्य हैं उनके द्वारा यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु लोग आ रहे हैं उनको यहाँ मस्तक पर यहाँ पर ये देखिए टीका लगा रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा सजावट यहाँ गणेश पंडाल का, और गणेश भगवान की प्रतिमा भी बहुत ही सुंदर है। तो आप घर बैठे दर्शन कीजिए भगवान गणेश की। दोस्तों रात के 12 बजे हैं और आप ये देखिए लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ है, लोग उमड़ पड़े हैं गणेश भगवान को देखने के लिए। और गणेश पंडाल जितने भी बने हैं, जितने भी मोहल्ले में हैं, जितने भी चौक में हैं, उसको देखने के लिए आप ये देखिए लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ है। तो आप लोग घर बैठे दर्शन कीजिए भगवान गणेश का। तो दोस्तों अब हम राठौर चौक की ओर जा रहे हैं और यहाँ पे भी गणेश जी की प्रतिमा है और बहुत ही खूबसूरत सा पंडाल है और यहाँ की लाइटिंग भी बहुत जोरदार है। तो आप लोग बने रहो, आप लोग को मैं जितने भी गणेश पंडाल है वो आपको पूरे दिखाऊंगा मैं। दोस्तों तेलघानी नाका से राठौर चौक के बीच पर आप ये देख पा रहे होंगे 4 गणेश पंडाल है और काफ़ी भव्य सजा हुआ है। और आप ये देखिए लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ है कि आप यदि मोटरसाइकिल से आते हैं तो आप देखिए कैसे आपको चलना पड़ेगा। तो मैं तो यही कहूँगा आप अपनी मोटरसाइकिल को कहीं किनारे में रखिए और पैदल चल के यहाँ पर देखिएगा। और यदि आप नहीं आ पाए हैं तो इस वीडियो के माध्यम से ही देखिए गणेश भगवान का स्वरूप, जो कि तिरुपति बालाजी की रूप में यहाँ पर विराजमान है। और बहुत ही सुंदर सजा है यहाँ का गणेश भगवान का जो पंडाल है, और गणेश भगवान की मूर्ति भी बहुत सुंदर है। और यहाँ की लाइटिंग है वो देखने लायक है। आप ही देखिए कलरफुल लाइटिंग और रंग बिरंगा कलर जो गणेश भगवान की मूर्ति पर जो पड़ रहा है उसका इफेक्ट आप ये देखिए। दोस्तों ये गणेश पंडाल श्री श्री विनायक गणेश उत्सव समिति गंजपारा रायपुर द्वारा रखा गया है। और इस गणेश पंडाल की जितनी तारीफ करें कम है। आप ये देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार है यहाँ का जो गणेश मूर्ति। और आप ये देखिए यहाँ का जो लाइटिंग है और लाइटिंग के साथ यहाँ पर जो गणपति जी का जो व्यूज़ दिख रहा है वो बहुत ही सुंदर है। तो आप घर बैठे दर्शन कीजिए भगवान गणेश की, जो कि तिरुपति बालाजी के रूप में यहाँ पर विराजमान है। तो दोस्तों अब हम लोग पहुँच गए हैं राठौर चौक के पास और यहाँ पर भी गणेश की प्रतिमा बहुत ही सुंदर बनी हुई है और यहाँ का स्टेज भी बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ का गणेश पंडाल भी बहुत अच्छा है। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, तो आप लोग बने हो मेरे साथ। तो विनायक गणेश उत्सव समिति द्वारा भी बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी गणेश की प्रतिमा है और यहाँ का जो स्टेज भी बहुत अच्छा है और यहाँ की लाइटिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि तेलघानी नाका से राठौर चौक के बीच पर 4 बहुत बड़े गणेश पंडाल रखा गया है और बहुत ही भव्य है। तो आप ये देखिए यहाँ पर का जो गणेश पंडाल में जो यहाँ का जो पंडाल बना है उसकी लाइटिंग और इसका डेकोरेशन आप ये देखिए वो बहुत ही सुंदर है, काबिले तारीफ़ है। और आप ये देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ है लोगों की कि पूछो ही मत। और रात के अभी बज गए हैं 12:30 और हम लोग तो गणेश पंडाल देखने निकले हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ बने रहो, मैं आप लोग को जितने भी गणेश पंडाल है उन सभी के आपको दर्शन करवाऊंगा गणपति जी के। और यहाँ पर देखिए भगवान गणेश जो कि कुम्हार के रूप में बैठे हुए हैं और आप ये देखिए मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं और बहुत ही सुंदर व्यूज़। और गणेश का जो पंडाल यहाँ पर है वो भी बहुत ही सुंदर सजा हुआ है, मतलब लाइटिंग तो देखने लायक है। और यहाँ का डेकोरेशन तो आप पूछो ही मत, बहुत ही सुंदर है यहाँ का डेकोरेशन।
गणपति बप्पा कुम्हार के रूप में बैठे हुए हैं और यहाँ पर देखिए लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ गणेश भगवान के दर्शन के लिए और गणेश पंडाल को देखने के लिए। और यहाँ पर का जो सजावट है, यहाँ का डेकोरेशन है वो बहुत ही सुंदर है, काबिले तारीफ़ है। तो आप घर बैठे दर्शन कीजिए गणपति बप्पा का। तो दोस्तों अब हम लोग पहुँच गए हैं राठौर चौक के पास और यहाँ पर भी गणेश की प्रतिमा बहुत ही सुंदर बनी हुई है और यहाँ का स्टेज भी बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ का गणेश पंडाल भी बहुत अच्छा है। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, तो आप लोग बने रहो मेरे साथ। तो दोस्तों तेलघानी नाका से होते हुए अब हम पहुँचे हैं राठौर चौक के पास और आप ये देखिए राठौर चौक के पास कितनी ज़्यादा भीड़ है गणेश पंडाल में। और यहाँ का जो गणेश पंडाल भी बहुत ही सुंदर सजा हुआ है और यहाँ पर देखिए भगवान गणेश जो कि हनुमान के स्वरूप में बैठे हुए हैं। और दोस्तों ये गणेश पंडाल नव निर्माण समिति राठौर चौक द्वारा रखा गया है और यहाँ का जो गणेश पंडाल बहुत ही सुंदर है और गणेश भगवान की जो प्रतिमा है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। और आप ये देखिए भगवान गणेश जो कि हनुमान जी के रूप में है और यहाँ का जो पंडाल है वो भी बंदन कलर में है। तो कितनी ज़्यादा भीड़ है लोगों की गणेश भगवान के दर्शन के लिए, सब आए हुए हैं। तो आप घर बैठे दर्शन कीजिए भगवान गणेश का। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं राम सागर पारा की ओर और इस तरफ भी सुंदर प्रतिमा है गणपति जी की और स्टेज भी बहुत अच्छा बना है, मतलब गणेश पंडाल भी बहुत सुंदर है। तो चलिए आप लोग को मैं राम सागर पारा की ओर लेके चल रहा हूँ। राम सागर पारा की ओर आ रहे हैं और आप ये देखिए हिंदू जागृति गणेश उत्सव समिति राम सागर पारा द्वारा यहाँ पर गणेश की प्रतिमा बिठाई गई है और यहाँ पर का गणेश पंडाल भी बहुत ही सुंदर है। और अभी आप ही देखिए रात का समय है और लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ है गणेश भगवान को देखने के लिए, गणेश पंडाल को देखने के लिए। तो आप भी दर्शन कीजिए गणेश भगवान का और देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो चलिए आपको और करीब से मैं भगवान गणेश के दर्शन करवा रहा हूँ, तो आप लोग मेरे साथ बने रहो वीडियो पर। ये देखिए दोस्तों बहुत ही सुंदर गणपति जी की प्रतिमा। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और इस लाइन में तो बहुत से गणेश पंडाल बैठाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ। दोस्तों राम सागर पारा के पास तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और कई बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। दोस्तों अभी हम राठौर चौक से होते हुए राम सागर पारा की ओर जाते हैं, उस मार्ग पर है और आप ये देखिए लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ है कि कुछ पूछो ही मत और ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति हो गया है। तो आप यहाँ आते हैं तो आप अपना मोबाइल या फिर कीमती सामान संभाल कर रखें, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ पर आपका कीमती सामान कुछ भी हो सकता है, मतलब मोबाइल गिर भी सकता है। तो आप आते हैं तो सावधानी से यहाँ पर चलिए और अपना कीमती सामान संभाल के रखें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो आप यदि नहीं आए हैं तो घर बैठे दर्शन कीजिए गणपति बप्पा का और लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ है वो भी देखिए। श्री बाल गणेश समिति सीताराम चाचा का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री बाल गणेश समिति सीताराम चाचा का हार्दिक स्वागत करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर प्रस्तुत झांकी में राजस्थान को दर्शाया गया है, मतलब गणपति बप्पा राजस्थान में हैं और आप ये देखिए ऊंट पर बैठे हुए हैं। और ये झांकी श्री बाल गणेश गणेशोत्सव समिति राम सागर द्वारा बनाया गया है, दर्शाया गया है। तो बहुत ही सुंदर है ये गणपति जी की झांकी। दोस्तों राम सागर पारा में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। चलिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। और दोस्तों उससे और आगे चलते हैं तो आप ही देखिए यहाँ पर भी बहुत ही सुंदर गणेश की प्रतिमा है और बहुत ही सुंदर गणेश पंडाल है।
और यहाँ पर देखिए भगवान गणेश जो कि मोदक लिए हुए हैं और मोदक को लेकर चल रहे हैं, और उसके जो वाहक हैं मूषक लोग वो भी साथ में हैं। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर गणेश भगवान की मूर्ति है। और यहाँ पर तो दिलीप षडंगी जी का प्रोग्राम हो रहा है, आप ये देखिए लाइव। और दोस्तों राम सागर पारा वाले लाइन में आप ये देखिए श्री सरस्वती ग्रुप गणेश उत्सव समिति राम सागर पार द्वारा यहाँ पर गणेश की प्रतिमा बिठाई गई है। और यहाँ का जो गणेश पंडाल है वो भी बहुत ही खूबसूरत सजा हुआ है। और आप ये देखिए भगवान गणेश का बर्थडे मनाया जा रहा है। भगवान गणेश केक काट रहे हैं और बहुत सारे गिफ्ट है यहाँ पर। तो बहुत ही सुंदर सजावट गणेश पंडाल का, और गणेश भगवान की मूर्ति भी बहुत सुंदर है और लोगों की भीड़ भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो आप ये देखिए गणेश भगवान का जो गणेश पंडाल, और लोगों की भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब मान के चलो यहाँ पर आप आते हैं तो आपको पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगा, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, हद से ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। राम